इंडिया में आपको बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज देखने को मिली जो बहुत सी सक्सेसफुल हुई तो कुछ टाइम के साथ बंद होती चली गई। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन कंपनीज के बारे में जिन्हें देखकर लगा था कि कुछ इनोवेटिव और कमाल के फोन्स लाएगी। इनकी एंट्री देखकर लगा था कि हिट होगी ये कंपनीज, लेकिन फेल हो गई। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको भी पता लगे कि स्मार्टफोन बनाने में क्या मुश्किल आती है, और इतना ही नहीं कि बेस्ट चीज़ों को जोड़कर एक मोबाइल बन जाए, इससे आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टाइम के मेरे फेवरेट फ़ोन की, यू की, जो माइक्रोमैक्स ने निकाला था। जैसे अब आपको माइक्रोमैक्स इन देखने को मिलता है, तब माइक्रोमैक्स यू था। यू का पता होगा क्यों बनाई गई थी, तो ये Xiaomi को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। तब Xiaomi का मी लॉन्च हुआ था जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव था और यू अमेजोन एक्सक्लूसिव। तो यू को देखकर लगता था कि वन प्लस जैसा फ़ोन उन्होंने सस्ते में निकाल दिया हो। मतलब जैसे वन प्लस की स्टार्टिंग हुई थी वैसे ही ये लोग कॉपी कर रहे थे। वन प्लस वन 20,000 का था। ओप्पो में उन्होंने साइनोजेन ओएस डाल दिया था। यही चीज़ यू ने की थी, यू यूरेका फर्स्ट के टाइम पर, जिसमें कूलपैड का फ़ोन लेकर आए और साइनोजेन ओएस डाल दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे फ़ोन निकाले थे जिनकी स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छी थी। जैसे यूफोरिया, एक फ्लैगशिप फ़ोन भी निकाला था इन्होंने, यू यूटोपिया। धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी कि सॉफ्टवेयर में बग्स, क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छे नहीं थे, जिनके कारण यू सर्वाइव नहीं कर पाए। और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन जितनी अच्छी थी, रियल वर्ल्ड में उतनी ही अच्छी नहीं थी। 1-1.5 साल के अंदर ये बंद सी हो गई। ऐसे ही कुछ बात हुई जोलो के साथ। ये भी एक सब ब्रांड था जो लावा ने निकाला था। जोलो ने इंटेल प्रोसेसर के साथ भी अच्छे फ़ोन्स निकाले थे। जोलो को तो खास की मार्केट के ट्राई करके बनाया गया था। ये फ़ोन 2013 के करीब आया था, जब जोलो को बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे, लेकिन इनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आज के टाइम पर जोलो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और लावा खुद स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया में आपको एक और कंपनी देखने को मिलती थी जिसका नाम चीकू था। इसके अंदर एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी और कूलपैड थी, जिन्होंने मिलकर एक चीकू क्याउटेरा बनाया था। ये फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ 20,000 का फ़ोन था। इसकी काफ़ी हाइप बनी, लेकिन इंडिया में क्या हुआ, 20,000 रुपये चीकू के लिए देना लोगों को बहुत महंगा लगा। कूलपैड जो कंपनी है वो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही थी। 2015-16 में कूलपैड के बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन और फिंगरप्रिंट के साथ 10,000 के नीचे बहुत अच्छे फ़ोन्स देखने को मिले थे। इनमें आपको वो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी जो और कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही थी इस टाइम पर। ये Xiaomi और Redmi को अंडरकट कर रही थी। काम तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन Xiaomi जैसी कंपनी को रेप्लिकेट नहीं कर पाई और कुछ ही सालों में इंडिया से छूमंतर हो गई। ऐसी ही कुछ कहानी मेजू के साथ थी। मेजू 7-8 हज़ार में फ़ोन निकाल रही थी और स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छी थी। ये स्नैपडील पर आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलती थी। बस मिस्टेक यही होगी, स्नैपडील तब खुद तेज़ी से बंद होती चली जा रही थी। सभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मूव करने लगे, लेकिन मेजू के साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ी हुई थी। फ़ोन इन्होंने भी इंटरेस्टिंग बनाए पर कुछ कमाल नहीं कर पाए। नेक्स्ट कंपनी लीको, ली टीवी। लीको को Xiaomi किलर भी बोला जा रहा था। इसमें सारी वो स्पेसिफिकेशन थी जो एक स्मार्टफोन को सुपर एक्साइटेड बना देते हैं। जब इस फ़ोन को आया तो स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी के साथ तो लोग मजबूर हो गए सोचने पर कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा फ़ोन कैसे आ सकता है। अगर बात करें 4-5 साल पहले की, तो इंडिया में स्मार्ट टीवी आ गया था। गलती कहाँ हुई, तो इन्होंने इंडिया में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दिया और ये सब ग्लोबल लेवल पर किया जा रहा था, जिससे उनका फंड ख़त्म हो गया और 1 साल के बाद उन्होंने इंडिया छोड़ना पड़ा। बात करते हैं इंडिया की स्मार्टफोन कंपनी स्मार्ट्रोन की, जिसके अंदर खुद सचिन तेंदुलकर ने इन्वेस्ट किया था। इनका पहले फ़ोन SRT आया था जो काफ़ी अच्छा फ़ोन था। उसमें स्नैपड्रैगन 652 स्टॉक एंड्रॉयड और भी एक्साइटिंग फीचर थे। लेकिन प्रॉब्लम का पता कहाँ आया, एक फ़ोन बनाने से ही कंपनी हिट नहीं होती और सचिन तेंदुलकर के प्रमोट करने पर भी ये कंपनी नहीं चली। ऐसा कि स्मार्टफोन के साथ क्यों हुआ, तो बाद में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी अलग इलेक्ट्रिक चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया है। इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। ऐसा ही कुछ फ्लिपकार्ट की बिलियन कंपनी के साथ हुआ था, जिसकी एंट्री तो खूब धमाकेदार और फ्लिपकार्ट ने भी इसको प्रमोट किया। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिलता था और स्टॉक एंड्रॉयड भी। ये मेड इन इंडिया फ़ोन था। अब फ्लिपकार्ट फ़ोन बनाने में हाथ आजमा रही थी, लेकिन एक फ़ोन तो अच्छा बना दिया और इसमें सॉफ्टवेयर की थोड़ी कमी रहेगी और बिना ब्रांड वैल्यू के मार्केट में ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तो फ्लिपकार्ट को पता चला कि अपना को ये काम नहीं जमता। तब उन्होंने नोकिया नाम से लाइसेंस लिया और नोकिया ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्ट निकालने शुरू किए। अब अमेजोन ने भी फ्लिपकार्ट की तरह 10 और फ़ोन निकाला
लेकिन अमेजोन ने किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इस फ़ोन को निकाला था। सिमिलरली टेनर भी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता था, लेकिन ब्रांड वैल्यू ना होने के कारण मार्केट में नहीं चला। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और आफ्टर सर्विस और सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत सारी चीज़ होती है जिनके बिना फ़ोन अच्छा नहीं होता है। इंडिया में बेंगलोर के एक स्टार्टअप ने क्रियो मार्क 1 भी फ़ोन बनाया था। उस फ़ोन में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फीचर डाला था। उन्होंने हर महीने नए सॉफ्टवेयर अपडेट देने की कही थी। उनकी टैगलाइन भी यही थी कि ए न्यू फ़ोन एवरी मंथ। काफ़ी इनोवेटिव कंसेप्ट था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। इनके अपडेट डिले हुए और आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम थी। जब कोई इनोवेटिव फ़ोन आता है और जो उस पर ट्रस्ट करते हैं वो एंथुजियास्टिक होते हैं, जब यही छोटी छोटी कंपनी बड़े बड़े वादे करती हैं तो उन पर खरा नहीं उतर पाते, तो पब्लिक का उनसे भरोसा उठ जाता है। अगली कंपनी है नेक्स्टबिट। इंडिया में इन्होंने नेक्स्टबिट रोबिन लॉन्च किया था। फ़ोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ था, लेकिन एकदम लुक एंड फील के मामले में प्लास्टिक नहीं लगता था। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें क्लाउड बेस्ड फीचर थे। फ़ोन जो क्लाउड नेटवर्क से कनेक्टेड था, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाउड स्टोरेज में बैकअप होगी। जो ऐप आप यूज़ करते हैं वो चलेंगे और जो आप ऐप कम यूज़ करते हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, और जब उन्हें यूज़ करेंगे तो क्लाउड से ही डाउनलोड कर लिए जाएंगे। इनोवेटिव कंसेप्ट था, लेकिन चला नहीं। फिर रेजर कंपनी ने आई जिन्होंने नेक्स्टबिट को खरीद लिया और अपने फ़ोन बनाए। इनफोकस जैसी कंपनी थी जिन्होंने 2-4 फ़ोन निकाले और चले नहीं। कल्ट नाम की भी एक कंपनी इंडिया में आई, लेकिन चली नहीं। ऐसे ही पैनासोनिक, वीडियोकॉन, लेनोवो ने भी फ़ोन निकाले जो सक्सेसफुल हुए, लेकिन आगे इन्होंने फ़ोन निकालने बंद कर दिए। ऐसे ही स्पाइस कंपनी, इंटेक्स, लेमन हो गई। इनकी एंट्री धमाकेदार थी, लेकिन पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। ऐसा क्यों हुआ? तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अच्छा और रिव्यूअर की मदद से फ़ोन कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती। कंपनी को लगा कि अच्छी स्पेक्स और मोबाइल की ऑन पेपर स्पेक्स से फ़ोन चलता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू भी कोई चीज़ होती है। आम आदमी ब्रांड के नाम से ही फ़ोन लेगा, और अगर उसे नाम ही नहीं पता होगा किसी ब्रांड का तो वो कैसे फ़ोन खरीद पाएगा। दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया का सभी तरीके से अच्छे तरीके से प्रयोग करना। अगर सही मार्केटिंग करते हैं तो कुछ फैन बेस बन जाता है जो इनके फ़ोन से ज़रूर खरीदते। आफ्टर सेल सर्विस भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में बग्स भी इसका बड़ा कारण था। अपनी अलग पहचान ना बनाकर कॉपी करना इनका एक डाउनफॉल का कारण था। इसलिए ये स्मार्टफोन कंपनीज नहीं चली। आज के टाइम में न्यू ब्रांड्स अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इंडिया में बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज आई और गई। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक गुड बाय।